हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 25वां पार्ट है और इसमें हम लोग जनरीति, रूढ़ि और कानून और नॉर्म्स और वैल्यू से रिलेटेड प्रश्न ले रहे हैं। तो चलिए, बियर स्टेट ने अपनी किस पुस्तक में प्रतिमानों की 3 श्रेणियां में बांटा है? वो हैं जनरीति, रूढ़ि या कानून तथा कानून, फोकवेज, मोर्स एंड लॉ। पुस्तक का नाम बताइए। सोसाइटी या फोकवेज? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चलिए, प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने कानून को कितने हिस्से में बांटा है? 2 या 3? और 2 तरह के कानून, प्रथागत कानून अर्थात कस्टमरी लॉ या वैधानिक कानून इनएक्टेड लॉ। प्रथागत कानून, वैधानिक कानून की चर्चा किसने की? किंग्सले डेविस ने या इमाइल दुर्खिम ने? दमनकारी कानून रेप्रेसिव लॉ या प्रतिकारी कानून, क्षतिपूर्ति का कानून रेस्टिट्यूटिव लॉ। रेस्टिट्यूटिव लॉ, रेप्रेसिव लॉ और रेस्टिट्यूटिव लॉ। दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून का वर्णन किसने किया? दुर्खिम ने या किंग्सले डेविस ने? दुर्खिम ने कितने प्रकार के कानून की चर्चा की? 2 या 3? सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, विकासवादी मूल्य तथा वास्तविक मूल्य। मूल्यों के ये 4 प्रकार किसने बताए हैं? सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, विकासवादी मूल्य, वास्तविक मूल्य। विलियम पेरी या राधा कमल मुखर्जी? सामाजिक मूल्यों के 2 भाग, साध्य मूल्य, साधन मूल्य। साध्य मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। साधन मूल्य को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। साध्य मूल्य हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू। साध्य मूल्य और साधन मूल्य 2 प्रकार के मूल्यों की बात कौन करते हैं? राधा कमल मुखर्जी या विलियम पेरी? सामाजिक मूल्यों का संस्तरण, हायरार्की ऑफ वैल्यू, किसने किया? राधा कमल मुखर्जी ने या विलियम पेरी ने? सामाजिक मूल्यों का संस्तरण में जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा आध्यात्मिक मूल्य यानी बायोलॉजिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू एंड स्पिरिचुअल वैल्यू की चर्चा किसने की? राधा कमल मुखर्जी ने या एमएस गोरे ने? एमएस गोरे कितने प्रकार के मूल्यों की बात करते हैं? 2 या 4? साधारण मूल्य एवं परिधि मूल्य। साधारण का मतलब कोर वैल्यू एवं परिधि मूल्य का मतलब पेरिफेरल वैल्यू। साधारण मूल्य तथा परिधि मूल्य का वर्णन कौन करते हैं? एमएस गोरे या राधा कमल मुखर्जी? नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को क्या कहा जाता है? नॉर्म्स या टैबू? वो व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता है, क्या कहलाता है? प्राथमिक विचलन या द्वितीयक विचलन? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्म्स भी कई तरह के होते हैं, जैसा कि फोकवेज ने कहा था, आपको पता है। एक है रीति रिवाज, उसको बोलते हैं फोकवेज। रीति रिवाज, वो किताब का भी नाम है। रीति रिवाज जैसे उठना बैठना, खाना पीना,
इसके उल्लंघन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप उठने बैठने में कहीं कोई दिक्कत कर देते हैं, ठीक से उठते नहीं है, बैठते नहीं है, तो समाज आपको दंड नहीं देता है। ये जीने का तरीका है। उसके बाद आ जाता है, इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आता है कस्टम। सबसे पहले एक आइडिया होता है, उसके बाद हैबिट होता है, उसके बाद होता है फॉकवेज। आइडिया हैबिट में बदलता है, हैबिट फॉकवेज में बदलता है। जैसे मान लिया आप ब्रश कर रहे, तो ब्रश कर रहे, ये आदत बन गई, और आदत ये जनरीति हो गई, सब लोग कर रहे तो पूरे समाज की आदत हो गई। इसको फॉकवेज कहते हैं, जनरीति। लेकिन यही जब दबाव हो जाए कि आपको करना ही करना है ब्रश, तो ये हो जाएगा कस्टम, प्रथा हो जाएगा। बहुत दिनों तक, सैकड़ों साल तक जब लोग ये काम करते रहेंगे, ब्रश करते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, तो प्रथा बन जाएगी। और फिर आगे जब प्रथा और मजबूत हो जाती है तो रूढ़ी हो जाती है। मोर्स कहते हैं उसको, MORES, रूढ़ी। ये अपराध हो जाता है, अगर नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, और आगे चलता है तो वही जाकर के नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई। तो और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोक रीति कैसे बनती है। लोक रीतियां यानी रूढ़ियां, मोर्स कैसे बनता है। अब मोर्स में एक खास बात क्या होती है, चलिए हम ऑप्शन देते हैं। जब समूह के लिए कल्याण, समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाता है, या लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध और हल्की फुल्की आलोचना करने लगते हैं। इन दोनों में से एक आपको चुनना है। चलिए, ये वीडियो बड़ी हो रही है, इतना ही रहने दीजिए। आपको बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। थैंक यू।